बीकॉम लर्निंग चैनल में आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं। ये हमारा सेकेंड क्लास है जॉइंट वेंचर का। फर्स्ट क्लास में हमने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट में। देखो, तब मैं फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि जॉइंट वेंचर आप जब रिकॉर्डिंग करते हो ना, तब रिकॉर्डिंग के जो टाइप्स है वो थ्री टाइप्स है। फर्स्ट टाइप क्या है? जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आप मेंटेन करते हो, यानी यानी आप जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचरर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। फिर देखो, व्हेन वन वेंचरर कीप्स द अकाउंट, तो यहाँ पर मान लो ए और बी, ये दो को वेंचरर्स है। अब मान लो ए को वेंचरर बोल रहा है कि देखो भाई बी, मैं आपकी कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। आप आपकी अकाउंट्स खुद मेंटेन कर लेना, मैं मेरे अकाउंट्स खुद मेंटेन करूंगा। तो यही बात है। और है मेथड नंबर 3। तो मेथड नंबर 3 की बात अब नहीं मैं करूंगा, मैं थर्ड क्लास में मेथड नंबर 3 का बात जरूर करूंगा। तो आइए पहले हम मेथड नंबर 1 की बात थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। जर्नल कैसे करोगे, जर्नल के एंट्रीज क्या क्या हो गए, होना चाहिए, ये सब बहुत सारी ज्ञान की बात यहाँ पर तो है। मैं तो आपको बुक का तो रेफरेंस दिया ही हूँ। शायद आप एस एन महेश्वरी की बुक्स खरीद लिए होगे। अगर नहीं खरीदो अगर नहीं खरीदा है तो खरीद लेना, या फिर आप चाहो तो किसी बुक को उठा लो और वहां से जर्नल एंट्रीज को एक बार आप देख लो। क्यों? क्योंकि मैं जर्नल एंट्रीज आप लोगों के साथ नहीं पढ़ने वाला, वो आपको खुद पढ़ना है। ठीक है जी। तो अब मैं आ जाता हूँ हमारी मित्तल से सॉरी माहेश्वरी सर की बुक की एक प्रॉब्लम में। आइए पहले हम एक प्रॉब्लम को समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2.1। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, बोल रहा है कि बैनर्जी एंड मुखर्जी एग्रीड टू इंपोर्ट रूसियन टिम्बर इनटू इंडिया। अच्छी बात है। ऑन 1st जुलाई 2016 दे ओपन ए जॉइंट बैंक अकाउंट। अच्छा, तो अब आप बोलो कि एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। किसने ओपन किया? बैनर्जी एंड मुखर्जी ने। ठीक है जी। तो बैनर्जी और मुखर्जी को, इसको हम क्या बोलते हैं? को वेंचररी तो बोलते हैं ना। तो अगर बैनर्जी और मुखर्जी एक बैंक अकाउंट खोलते हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? जॉइंट बैंक टू को वेंचरर अकाउंट, यही तो पास करेंगे ना। बैंक का खाता खोला है तो बैंक बढ़ गया और को वेंचरर का क्या होगा? घट गया। बस, सिंपल है। फिर देखो, अच्छा, ये जो जॉइंट बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस कितना है? 25,000। अब आउट ऑफ 25,000 बैनर्जी ने कितने कंट्रीब्यूट किया? 15,000। और मुखर्जी ने 10,000। अब देखो, पीए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शन टू देयर कैश कंट्रीब्यूशन, यानी 3:2।
ठीक है। अब देखो, दे रेमिटेड टू देयर एजेंट इन रशिया। ये बनर्जी मुखर्जी तो इंडिया में बैठे हैं, तो रशिया में कैसे बिजनेस करेंगे? तो इसलिए क्या किया बनर्जी मुखर्जी ने, एक एजेंट को भेजा, उसको बोला कि भाई जाओ रशिया से टिम्बर लेके आओ। तो रशिया से टिम्बर लेने चला गया उनकी एजेंट, और 20,000 रुपया पे किया और टिम्बर परचेज भी कर लिया। अब देखो एजेंट तो शौक से तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए उसको भी पे करना पड़ेगा। अब एजेंट तो कमीशन खाता है, तो कमीशन खा लिया। कितना कमीशन खाया? 2,100 रुपया का कमीशन एजेंट को देना पड़ा। अब वो तो यूं ही तो नहीं आएगा टिम्बर, उसके लिए फ्रेट इंश्योरेंस ये भी तो करना पड़ेगा, तो वो भी किया गया, और उसका अमाउंट है 3,900। ठीक है जी। On 31st December 2016, the sales amount 28,740, which enabled them to repay themselves with originally advanced। ये सब बेकार की बातें हैं। असली बात तो यही है कि 31 दिसंबर 2016 में सेल किया गया है, और उसका अमाउंट कितना है ना, 28,740 रुपीज। ओके। दे देन डिसाइड टू क्लोज द वेंचर। तो वेंचर बंद हो गया, और मुखर्जी ने क्या किया, जो अनसोल्ड टिम्बर है उसको उसने क्या किया, देखो ना, टेक ओवर कर लिया, यानी विड्रॉ कर लिया। उसका अमाउंट है 1,260। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स showing the amount cash available for the division by way of profit, how the same is available between Banerjee and Mukherjee। तो हम इसको मेथड 1 अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए पहले देखो, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, खैर कोई बात नहीं। तो पहले देखो, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया, और वहां पर कंट्रीब्यूट बैनर्जी ने किया 15,000 और मुखर्जी ने किया 10,000। तो हम क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर, यहाँ पर हमने लिखा बैनर्जी के लिए 15,000 और मुखर्जी के लिए 10,000, तो दोनों मिलाकर आ गया 25,000। तो यही अब क्रॉस पोस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट बैनर्जी के कलम में, जिसको हम बी से मेंशन किया है, 15,000, और मुखर्जी की कलम में 10,000। बस। फिर अब देखो, दे रेमिटेड एजेंट इन रशिया 20,000 टू पे फॉर टिम्बर परचेज्ड। टिम्बर परचेज करने के लिए 20,000 पेमेंट करना पड़ा। तो पैसे आया कहां से? जॉइंट बैंक अकाउंट से ना। तो एंट्री क्या होगा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो देखो, हमने वही किया, टू जॉइंट बैंक अकाउंट टिम्बर परचेस्ड 20,000 रुपया। फिर कमीशन खाने वाला एजेंट को देना पड़ेगा 21 रुपया। फिर इंश्योरेंस, फ्रेट, ये भी तो है,
इंश्योरेंस फ्रेट देना है, उसका अमाउंट है 3,900 रुपया, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब टोटल करो, टोटल है 26,000 रुपया। बस खत्म। अब है सेल की एंट्री। जब सेल करोगे तो पैसा आएगा, पैसा कहाँ पर जाएगा? आना तो है पर जाएगा कहाँ? ज्वाइंट बैंक अकाउंट में ना। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, और वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचर अकाउंट। इसका अमाउंट क्या है? 28,740, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स किसने किया? मुखर्जी ने किया, तो बाई एम अकाउंट, इसका अमाउंट भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें देखना है कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या नहीं। हाँ हुआ है ना, 4,000 रुपया, और उसको हमने किस रेशियो से डिवाइड किया? 3:2 में। तो बी का प्रॉफिट है 2,400 और एम का प्रॉफिट है 1,600। अब देखो क्रॉस पोस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर देखो ज्वाइंट वेंचर ने हमने क्या लिखा था ना, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 26,000 रुपया, और यहाँ पर बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट 28,740 रुपया। तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग होगा, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 26,000 रुपया और टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 28,740 रुपया। बस यह काम तो खत्म हो गया मेरा। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहां पर जाएगी? ये प्रॉफिट तो को वेंचर अकाउंट में जाने वाला है। तो क्रॉस पोस्टिंग कर दो प्रॉफिट का, बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 2,400 और 1,600। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम लिखेंगे क्या? टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 17,400 और 10,300। अब इसको क्रॉस पोस्टिंग कर दो, बाई को वेंचर अकाउंट अमाउंट कितना है भाई? 7,740 रुपया। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी खत्म होता है। अब आते हैं हम कुछ और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के साथ। आइए। अब हम मेथड 2 अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, Avinash and Srikant entered into a joint venture to construct a building for IOCM Private Limited for the contract price of rupees 12 lakh payable in cash. Avinash purchased material costing 6 lakh and paid freight rupees 20,000. He had supplied machine worth rupees 2 lakh to the joint venture. Srikant also paid 60,000 as rent and 20,000 as advertisement. Avinash drew upon Srikant's bill for rupees 2,50,000, which was duly accepted by Srikant. The bill was discounted with bank for rupees 2,42,000. Goods costing 15,000 lost in transit, which in transit, against which insurance company paid 8,000 to Avinash in full settlement. Some of the goods were lost due to Avinash's negligence, for which he agreed to compensate joint venture a sum of rupees 28. At the end of the venture, machine was taken by Avinash at an agreed value of rupees 1,30,000. Prepare necessary venture accounts in the books of both parties, assuming that the profit sharing ratio was 3:2 and the contract price was received by Avinash. Assume that the contract price and the insurance claim received by Avinash. तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो पहले देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेथड 2 अप्लाई कर रहे हैं। तो मेथड 2 में हम क्या कैसे करें, मेथड 2 पहले ये हम समझ लेते हैं। देखो मेथड 2 में जब हम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब देखो यहाँ पर हम किसका बुक मेंटेन कर रहे हैं, अविनाश की बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो जब अविनाश की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तब जॉइंट वेंचर अकाउंट में अविनाश की नाम नहीं आने वाला है। वहां पर हम बैंक से, परचेज से, या फिर मेटेरियल, या फिर जो एसेट है एसेट से हम एंट्री करेंगे, कभी कभी पीएल से एंट्री करेंगे, और जो अदर जो को वेंचरर है उसके नाम से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखो, जो टू बैंक है, बाई बैंक, पीएल, मशीन, ये सब अविनाश की एंट्री है। पर यहाँ पर देखो, जो और एक बंदा है कोवेंचरर श्रीकांत, उसकी जब एंट्री की बारी आती है तब हमने क्या किया, श्रीकांत की नाम ही ले लिया। यहाँ पर देखो, और है क्या श्रीकांत की नाम, नहीं, हाँ, और तो नहीं है, एक ही एंट्री था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो श्रीकांत की नाम ले रहे हैं। जब डिस्काउंट की बारी आएंगी तब डिस्काउंट लिखेंगे ना। खैर छोड़ो, उसके बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक ट्रांजैक्शन है उसके बाद तो हम बाद में करेंगे। पर यह समझ लो, हम जिसकी बुक्स मेंटेन करेंगे उसका नाम नहीं आएगा, उसका सिर्फ जब उसका ट्रांजैक्शन की जब एंट्री करना है हमें, तब हम बैंक अकाउंट या फिर पीएल अकाउंट या फिर एसेट्स अकाउंट, यही सब नाम हम लेकर एंट्री करेंगे जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगा तो उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। पर जब ये अदर को वेंचरर अकाउंट की रिकॉर्डिंग होने वाला है जॉइंट वेंचर अकाउंट में, तब हम उसके नाम लेकर एंट्री करेंगे। आइए इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, अविनाश परचेज मटेरियल, अविनाश ने मटेरियल परचेज किया है और उसका कीमत कितना है, 6 लाख। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक मटेरियल 6 लाख। फिर देखो, फ्रेट भी पेमेंट किया, किसने किया, अविनाश ने किया। तो फिर हम लिखेंगे टू बैंक फ्रेट, कितना किया, 20,000 रुपया। तो टोटल कितना हुआ भाई, 6,20,000 रुपया। फिर देखो, ही हैड ऑल्सो सप्लाइड मशीन। अच्छा, यहाँ पर क्या अविनाश ने परचेस किया क्या, नहीं किया जी। यहाँ पर एंट्री क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो हमने इसलिए यहाँ पर लिखा कि टू मशीनरी अकाउंट सप्लाई किया गया है, परचेस नहीं किया गया। अगर परचेस होता तो हम इसको बैंक अकाउंट में लिखते। तो परचेस तो नहीं हुआ, सप्लाई किया गया, तो इसलिए हमने लिखा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सप्लाई किया गया। अब देखो, श्रीकांत ऑल्सो पेड 60,000 रेंट। तो मैंने क्या बोला था तब, मैंने बोला था कि हमको यह देखना है कि हम किसके अकाउंट, किसके बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अविनाश की बुक मेंटेन किया, इसलिए जब अविनाश की ट्रांजैक्शन की बारी आई तब हमने अविनाश का नाम नहीं लिया। पर यहाँ पर जब श्रीकांत की ट्रांजैक्शन की बारी आ रही है तो तब हम श्रीकांत के नाम लेंगे।
तो इसलिए हम यहाँ पर लिखा कि टू श्रीकांत अकाउंट, और इसने रेंट पेमेंट किया तो हमने क्या लिखा, टू रेंट्स, टू श्रीकांत में अंडर में नरेशन है रेंट 60,000 रुपीज। अब फिर देखो एडवर्टाइजमेंट 20,000, तो 20,000 भी हमने पेमेंट किया, तो टोटल आ रही है 80,000। बस ठीक है जी। अब देखो अविनाश ड्यू अपन श्रीकांत ए बिल ऑफ रुपीज 2,50,000 and it was duly accepted by Srikant. The bill was discounted with bank for rupees 2,40,000। ठीक है, तो इसका एंट्री हम बाद में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ जर्नल आपको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम बाद में कर रहे हैं। पहले और भी जो बाकी जो एंट्री है उसको हम कर लेते हैं। आइए तो अब देखो यहाँ पर गुड्स कॉस्टिंग 15,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 8,000 टू अविनाश। अविनाश को पेमेंट किया गया है, अविनाश ने कैश रिसीव किया, तो कितने रिसीव किया, 8,000 अमाउंट रिसीव किया अविनाश ने। अब देखो सम ऑफ द गुड्स लॉस्ट ड्यू टू अविनाश नेग्लिजेंस, अविनाश की लापरवाही ने क्या किया ना, कुछ लापरवाही के कारण कुछ गुड्स लॉस्ट हो गया और उसके लिए कॉम्पेंसेट किया, किसने किया, अविनाश ने किया। क्या कर दिया, क्या नहीं किया, अभी तक पेमेंट नहीं किया, उसने एग्री हुआ, एग्री किया, उसने एग्री किया, पेमेंट नहीं किया, एग्री किया, यानी ड्यू हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए इसको हम बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया और 28,000 यहाँ पर हमने लिखा। एट द एंड ऑफ द joint venture was taken, venture machine was taken by Avinash। अविनाश की जॉइंट वेंचर खत्म होने वाला, अविनाश ने क्या किया ना, जो मशीन सप्लाई किया था उसको ड्राइंग कर लिया, तो यहाँ पर हमने लिखा था टू मशीन सप्लाइड 2 लाख, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय मशीन 1,30,000 रुपया। ठीक है जी। अब देखो और क्या क्या बाकी है। हाँ, और एक चीज बाकी है कि जो एग्रीड प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12 लाख रुपीज, वो भी किसने रिसीव किया, अविनाश ने रिसीव किया, तो बाई बैंक 12 लाख रुपीज। अब हमें समझना है कि जो बिल डिस्काउंट है वो उसका एंट्री क्या है, आइए समझते हैं। देखो पहले क्या हुआ, बिल ड्रॉ किया गया, तो किसने ड्रॉ किया, अविनाश ने ड्रॉ किया अपन श्रीकांत। तो जब अविनाश ने ड्रॉ किया तब अविनाश अपनी बुक में क्या एंट्री करेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट, और उसका अमाउंट कितना है, 2,50,000 रुपये। अब श्रीकांत अपनी बुक में क्या एंट्री करेंगे,
श्रीकांत अपनी बुक में एंट्री यही करेंगे कि अविनाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और उसका भी अमाउंट क्या लिखेंगे अविनाश श्रीकांत अपनी बुक में 2,50,000 रुपया। अब पैसे की जरूरत किसको है, अविनाश को या श्रीकांत को? अविनाश को है। तो अविनाश ने क्या किया, बिल लेकर चले गए बैंक के पास और बैंक में इसको डिस्काउंट करा लिया और उसको पैसे भी मिल गया। तो अविनाश अपनी बुक में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो बिल्स का जो वैल्यू है वो तो है 2.5 लाख रुपया, पर 2.5 लाख रुपया क्या अविनाश को मिला? नहीं, उसको तो मिला 2,42,000, और जो 8,000 जो रुपीज है ये क्या हो गए, ये डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया, ये उसको नहीं मिला। अब आप लोग मुझे बोलो कि ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अविनाश के लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस ही तो है ना। और इस लॉस को हम कहाँ पर लिखें, इस लॉस को हम लिखेंगे पीएल अकाउंट पर यहाँ पर तो हम पीएल अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कर रहे हैं। और ये बात आप अच्छे से समझ लो कि जो हम पीएल अकाउंट बोल रहे हैं उसका ही एक रूप है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और इसीलिए हमने क्या किया ना, डिस्काउंट को ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने क्या लिखा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 8,000 रुपया। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, 8,000 रुपया। अब आप लोग तो प्रॉफिट अच्छे से निकल ही सकते हो। अब हम चले जाते हैं श्रीकांत की अकाउंट में। आइए, अब देखो श्रीकांत ने तो वो क्या करे, तो हमारा जो आ, अविनाश का तो बुक हम मेंटेन कर रहे हैं ना, तो अविनाश का बुक जब मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या एंट्री लिखा हमने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत अकाउंट। तो जब श्रीकांत अकाउंट हम लिख रहे हैं तो वहां पर हम क्या करें, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो वही हमने काम किया। देखो, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कॉमन सेंस है। जिसका जितना कॉमन सेंस अच्छे है उसका अकाउंट्स उतना अच्छे होंगे। फिर देखो ना, और हम क्या लिख सकते हैं, श्रीकांत की एंट्री है यहाँ पर 80,000 रुपीज, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 80,000 रुपीज। फिर देखो जो प्रॉफिट है ये भी हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। चलो ये भी हम यहाँ पर एंट्री कर दिया। अब इसको हम क्या से क्लोज करें, किस अकाउंट से, टू बैंक अकाउंट से इसको हम क्लोज करते हैं। तो देखो इसके साथ साथ हमारा जो ये जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 1, ये भी खत्म हो जाती है। आप लोग इसको नोट कर लो, या फिर आपको आप चाहो तो यहाँ पर नोट, ना चाहो तो ना भी कर सकते हो, क्योंकि इसके पीडीएफ क्योंकि यूट्यूब की जो चैनल है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पर भी बोल देना चाहता हूँ कि देखो बेटा, ये मेरा ऑनलाइन का पहला क्लास, यानी ऑनलाइन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फर्स्ट चैनल है बीकॉम के ऊपर।
तो इसलिए यहाँ पर तो कोई सब्सक्राइबर शायद नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खोला। तो इसलिए अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि मैंने सुना कि आप जितने लाइक और शेयर करोगे तो उतना ही ये जो मेरा चैनल है वो भी आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, तो मेरा चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं नहीं करेंगे, मैं मुझको नहीं करना है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा बेटा। चैनल अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा तो एक वक्त आएगा जब मेरा इंटरेस्ट इसके ऊपर